आपने कभी ये नोटिस किया है, अगर आप किसी से ये सवाल पूछते हैं कि आपने घड़ी क्यों नहीं पहनी है, तो आपको बहुत ही कॉमन सा आंसर सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग बस एक ही बात बोलेंगे, वो ये होगा कि अब एक्स्ट्रा घड़ी पहनने की ज़रूरत ही क्या है, अब स्मार्टफ़ोन टाइम आसानी से बता देता है। बस स्मार्टफ़ोन निकालिए और टाइम देख लीजिए। ये सुनने में बहुत कन्वीनिएंट लगता है कि हाँ, जब टाइम देखना है तो स्मार्टफ़ोन में ईज़िली टाइम देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे 99% लोगों के पास उनका स्मार्टफ़ोन हमेशा ही रहता है। बस कुछ 1% ही लोग हैं जो अपने स्मार्टफ़ोन को हमेशा अपने साथ नहीं रखते हैं। लेकिन जब स्मार्टफ़ोन इतना ज़्यादा कन्वीनिएंट है, तो वो बहुत सारे जो सफल लोग हैं, जो बहुत सारे महँगे स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो एक सिंपल सी घड़ी पहने क्यों नज़र आते हैं? वो घड़ी को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं? वो सिंपल सी ही घड़ी पहनते हैं, लेकिन घड़ी उनके हाथ में होती है। वो स्मार्टफ़ोन पे डिपेंड क्यों नहीं है? क्या सुनने में या समझने में अटपटा-सा नहीं लगता है कि जब आप इतना ज़्यादा बारीकी से समझ पा रहे हैं और वो लोग जो इतना ज़्यादा सफल होने के बावजूद भी इतनी बारीकी से समझ नहीं पा रहे हैं, क्या इसमें कोई गलती है? अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो आपको ये साफ-साफ दिखाई देगा कि घड़ी की अपनी एक अहमियत है और वो अहमियत सफल लोग समझते हैं, क्योंकि घड़ी आपको समय बताता है। आप समय को बचाने के लिए ज़्यादातर देखते हैं कि आप अपने सभी काम समय पे कर सकें। लेकिन आज के जनरेशन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी है। वो बस घड़ी पहनने का शौकीन है, इसीलिए घड़ी पहन रहा है। वो टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं पहन रहा है, ये आप नोटिस करिएगा। क्योंकि टाइम देखने के लिए आज सभी के पास उनका अपना फ़ोन है, जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब भी वो अपना समय देखने के लिए स्मार्टफ़ोन को उठाते हैं, महज़ कुछ सेकंड्स का काम को कई मिनट और कई घंटे देने पड़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा, ऐसा क्यों? आप थोड़ा बारीकी से ये सोचिए, जब भी आप अपना स्मार्टफ़ोन उठाते हैं समय देखने के लिए, तो आप अपने स्मार्टफ़ोन को कितना समय देते हैं? समय देखने में बस कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन जब भी आप अपना स्मार्टफ़ोन उठाते हैं, आप कई मिनट दे देते हैं। ज़्यादातर लोग 90% लोग कई बार 30 मिनट से ऊपर अपना स्मार्टफ़ोन बस टाइम देखने के लिए उठाते हैं और वहाँ पे 30 मिनट से ऊपर अपना समय गँवा देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि घंटों लगा देते हैं। टाइम देखने के लिए स्मार्टफ़ोन को उठाया था और टाइम देखते-देखते कई घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता है। नहीं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा समय टाइम देखने में नहीं लगता है स्मार्टफ़ोन में। वो बस अपना स्मार्टफ़ोन उठाते ही एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करना शुरू कर देते हैं। और एक रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी आप अपना स्मार्टफ़ोन उठाते हैं, 90% लोग एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करते हुए लगभग 5 ऐप में विज़िट ज़रूर करते हैं। उस ऐप में उनके लिए कोई नोटिफ़िकेशन नहीं होता है। उस ऐप को देखना बहुत ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ऐप में अपना टाइम बिताते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि आपके स्मार्टफ़ोन को इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जब भी आप अपना स्मार्टफ़ोन ओपन करते हैं, आपको एक नया पॉपअप दिखाई देता है। वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है कि ताकि आप अपने स्मार्टफ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। इवन आपके स्मार्टफ़ोन के अलावा ऐप को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप जब भी स्मार्टफ़ोन उठाएँ, ऐप को ओपन करें, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दे सकें। आपका अटेंशन ही उन ऐप्स के लिए वो करेंसी है, जिनके लिए वो अपने ऐप को ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं हमेशा। आपके हर एक क्लिक को वो मॉनिटर करते हैं, कैसे उन ऐप में अपना समय बिताते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि महज़ एक टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया था और कई घंटे बर्बाद कर लिए। तो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप पूरे दिन भर में बस 5 बार ही समय देखते हैं। वैसे तो ये गिनती बहुत लंबी है, लेकिन 5 बार ही समय देखते हैं, ऐसा हम अज़्यूम करके चलते हैं। आप कम से कम 30 मिनट उस ऐप में देते हैं। तो आप पूरे दिन भर में कैलकुलेट करेंगे, इसे देखेंगे, तो कम से कम 2 घंटे आपको अपना समय देखने में लगता है। महज कुछ सेकंड्स का काम आप 2 घंटे लगाते हैं हर रोज़ समय देखने में। इसे अगर महीनों में कैलकुलेट करिएगा तो ये टाइम 60 से 80 घंटे होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आप इसे ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो आप महज टाइम देखने के लिए सिर्फ अपने स्मार्टफ़ोन को जब उठाते हैं तो आप पूरे साल में लगभग 800 से 1000 घंटे वेस्ट करते हैं। अब ये आंकड़ा अब आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं दूसरी रिसर्च ये बताती है कि जब भी आप किसी नई स्किल को सीखते हैं और उस स्किल में कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 घंटे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस स्किल में मास्टरी हासिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बस आप अपने स्मार्टफ़ोन से समय देखने के लिए इन सारे घंटे को वेस्ट कर देते हैं। सोचिए घड़ी की अहमियत। आप महज 500 से भी कम में एक सिंपल सी घड़ी खरीदते हैं और वो घड़ी आपके कई घंटे बचाती है।
जिन्हें आप इन्वेस्ट करके किसी नई स्किल को सीख सकते हैं, अपने लिए एक नया अंपायर खड़ा कर सकते हैं। बात बहुत ज़्यादा छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसे बहुत बारीकी से समझें, सोचें, देखें, तो ये बात आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो सफल लोग बस समय को देखने के लिए बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं। समय को देखने के लिए बस कुछ सेकंड्स देते हैं और उस समय को उसके बाद सही जगह यूटिलाइज करते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं अपने लाइफ से, लेकिन आपके हैबिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप अपने समय को बहुत कीमती नहीं मानते हैं, ये तो तय है कि आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार अगर आपका तुक्का लग जाए तो बेशक आप कुछ दिन सफलता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये कई दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपके हैबिट में ही नहीं है। सो इसीलिए आप जब अपना स्मार्टफोन उठाएं तो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो अपना स्मार्टफोन, अगर उसकी रिक्वायरमेंट उस काम में नहीं है तो उसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। जब भी आप खाने या सोने जाएं तो स्मार्टफोन को दूर रखिए। जब भी आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो भी स्मार्टफोन को दूर रखिए। कोशिश करिए कि आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करें जब भी कुछ नई चीज़ें आपको जो है इम्प्लीमेंट करनी हो या कुछ नया करना हो। के अलावा आप अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए कि आपको किन ऐप से कितनी नोटिफिकेशन चाहिए। क्या आपको किसी ऐप से नोटिफिकेशन चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो पूरी तरीके से ऑफ करिए, क्योंकि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने परचेज़ करी है उस हिसाब से स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन भर में हज़ारों नोटिफिकेशन को झेलेंगे और कभी भी किसी एक काम पर कभी भी फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। और आपका जैसे ही फ़ोकस टूटता है, आप वो खो देते हैं जो आप अपने ड्रीम में देखते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं, अगर आप अपने हैबिट को चेंज करते हैं। कोशिश करिए कि आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बचा सकते हैं। अगर आप अपने समय को बचाते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप अपने लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, जो आप अभी ड्रीम में देख रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा मैसेज आपके जीवन की दिशा ज़रूर बदलेगी। अगर कोई प्रश्न या सुझाव रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ।